नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें आप सबकी चिंता है क्योंकि आप बड़े ही मूल्यवान हैं हमारे लिए। तो इसीलिए हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके समक्ष लाते हैं जो आपको फ़ायदा दे, आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सके। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी तनावपूर्वक ये ज़िंदगी चल रही है, हर कोई उपाय ढूंढता है। कोई कहाँ जाता है, कोई किस जगह जाता है कि कम से कम थोड़ा सुकून तो मिले, ज़िंदगी एक स्थिर तो हो। आज उसी को लेकर आपके समक्ष आए। इस समय हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट जुड़ी हैं जिनका नाम है अंजू बाली जी। लाल किताब का खजाना सुना होगा, नाना दादा जब हम बचपन में तो सुनते थे, कहानियों में भी पढ़ते थे। पर ये लाल किताब आज की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। किस तरह के ग्रह नक्षत्र हैं, आपको क्या कह रहे हैं, आपके ग्रहों की दिशा, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं कुछ उपायों को कर कर, कुछ रेमेडीज़ को करके। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज अंजू जी से मुलाकात की जाए और जो लोग भी इस समय परेशान हैं, चाहे अपनी सेहत को लेकर, चाहे घरेलू मसलों को लेकर, तो ज़रूर उम्मीद करते हैं आप भी अंजू जी के पास आएंगे। एक बार आकर अपनी समस्या बताएं, कुंडली के माध्यम से किस तरह से ये आपके ग्रह नक्षत्रों को बताएंगी, उनके उपाय बताएंगी और जिसके करने के बाद आपको ज़रूर लाभ भी होगा। अंजू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं अंजू बाली एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाल किताब मतलब इतनी अच्छी किताब है। जो भी है, ये वैदिक वालों ने ही लाल किताब बनाई और उन्होंने जो भी ये उपाय दिए हैं 100% उन पे ये लागू होते हैं। जो भी अगर अपनी रेमेडी कोई भी करेगा तो उसको बहुत ही अच्छे मतलब रिज़ल्ट मिलेंगे। चाहे कोई बीमार हो, किसी का घर का झगड़ा हो, चाहे कोई बच्चे से परेशान हो माँ, चाहे किसी में कोई बीमारी, कोई मतलब कोई भी क्रिटिकल बीमारी चल रही हो, तो इसमें ये उपाय बहुत स्टिक होते हैं जी। अंजू जी, हमने बहुत सुना आपके लिए, हमारे सहयोगियों ने भी कुछ इंटरव्यू किया, क्योंकि हम बात करेंगे तथ्य के आधार पर, क्योंकि जो लोगों के व्यूज़ होंगे ना उसी के आधार पर आएंगे। आज तो काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें खुली हैं, लोग जाते भी हैं, 1-2 बार जाएंगे उसके बाद निराश हो जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं इमीडिएट हमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो उसका असर दिखे, इलाज का असर दिखे, तो लोगों का विश्वास बन जाता है। आप मुझे ये बताइए, आपकी इस लाल किताब में ऐसा क्या खास है कि जो जनता आपके पास आए, यहाँ पर अगर मंद आएंगे या मायूसी से आएंगे तो चेहरों पर खुशी लेकर जाएं? हाँ जी, मेरे मतलब मैं जो भी कुंडली बनाऊंगी, अपनी कुंडली बनाऊंगी। मैं वैदिक वालों की कुंडली पे विश्वास नहीं करती। मेरा अपना है, विशिष्ट कुंडली बनाऊंगी, तो उसी पे जो भी उपाय आपको दूंगी वो 100% आप पे लागू होंगे और आप खुद अपना रिजल्ट देखेंगे। जैसे एक डॉक्टर किसी को मतलब उसको एनालिसिस करता है, उसका कोई भी एक्सरे लेता है, जो कोई भी है, तो फिर उसको जो भी ट्रीटमेंट देता है, जो भी दवाई देता है, खुद ही इंसान खाता है तो उसको खुद ही फ़र्क पता चलता है। तो वैसे ही मैं कुंडली देखूंगी, खुद बनाऊंगी, तो फिर उस पर जो भी उपाय दूंगी तो वो आपको खुद ही पता चलेगा। अंजू जी, हमने ऑफ कैमरा सुना कि आपकी लाइफ भी बड़ी संघर्ष भरी रही है, आप भी काफ़ी बीमार रही हैं। क्या आपने इस लाल किताब का जो इसके नुस्खे हैं आपने ऊपर आजमाए हैं और उसका कितना फ़र्क पड़ा है? क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट द होम, घर से अच्छे काम की शुरुआत होती है। तो जब घर से होगी तो वो अनुभव आपसे बेटर कोई नहीं जानता। हाँ जी, मैं 15 साल बीमार रही हूँ। मैंने कोई भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कोई दवाई नहीं छोड़ी, मगर मैं उठ ही नहीं पाती थी बिस्तर से और मुझे लगता था मेरी लाइफ यहाँ से ही ख़त्म हो जानी है। फिर मैंने ये लाल किताब के उपाय सारे खुद पे अपने ऊपर आजमाए, अपने परिवार के ऊपर आजमाए, मुझे 100% रिजल्ट मिला। देखो, मैं आज बैठी हूँ तो फुल कॉन्फिडेंस से बैठी हूँ। मैंने ये अपने ऊपर आजमाए हैं, मेरी हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ा और मेरे मतलब एजुकेशन में भी फ़र्क पड़ा। पहले मैं अपने बच्चों को मैंने ही पढ़ाया है, उन्होंने ट्यूशन नहीं लगाई, मगर अब जो भी मैं उसके बाद मैं 10th तक अब पढ़ा लेती हूँ। पहले मैं 8th तक पढ़ा सकती थी। मैंने अपनी ही बृहस्पति को ठीक किया, उससे मुझे और एजुकेशन मिली, तो मेरा उससे दिमाग और तेज़ हुआ। तो अब इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है लाल किताब में, और जिस पे मैं आजमा रही हूँ, ये अपनी रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। अंजू जी, आप वशिष्ठ कुंडली यानी विश्लेषण करती हैं उसका। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी जो आम जनता में आते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग होते थे तो उनके परिवार के सदस्यों की कोई कुंडली नहीं बनती, टिवड़ा जिसे हम आज की भाषा में बोलते हैं, या बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी, डेट ऑफ बर्थ पता भी होगा, टाइमिंग पता नहीं होगा,
उन माता यानी उन बच्चों की किस तरह से बनेगी, या जिन माता पिता को अपने तिथि पता होगी उन्हें समय नहीं पता है, उनका किस तरह से आप ये जो कुंडली बनाती हैं? हाँ जी, मुझे ना घर में जो सबसे छोटा बच्चा है ना, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए, तो उसी पे उसके पेरेंट्स की बन जाएगी, मम्मा पापा की बन जाएगी, मामा की बन जाएगी, मासी की बन जाएगी, उसी पे। हाँ जी, हाँ जी, ये वशिष्ठ कुंडली में, वशिष्ठ कुंडली मेरे गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ ने ये रिसर्च की है, तो उनका ही सॉफ्टवेयर जो है, तो उसी पे अगर छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो उसी पे मैं बना लेती हूँ, उसी पे माता पिता की बन जाएगी। हाँ जी, हाँ कोई जी। ध्यान से जनता हमारी सुने। हाँ जी, हाँ कि जैसे मैम ने कहा, अंजू जी ने, अगर जैसे पुराने ज़माने की अगर बात करें, नाना दादा चाचा जो हमारे पुराने ज़माने में होते थे, तो उनके समय में किसी को डेट नहीं पता होती, अगर डेट पता होगी तो टाइम नहीं पता होता था। तो मैम ने कहा, अंजू जी ने, अगर किसी को ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र के खास करके लोगों को, तो आपके अगर छोटा बच्चा घर में, उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके माता पिता की कुंडली बनाई जा सकती है। तो मैम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज का दौर जो है हर किसी तीसरे घर में बीमारियों से ग्रस्त है, हर कोई परेशानियों से ग्रस्त है, तो अगर कोई बीमारियों से ग्रस्त है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां, वो भी आपकी इस कुंडली के माध्यम से उसका इलाज होता है? हाँ और जी। कोई ऐसा अनुभव भी शेयर कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरे कज़न है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, मुझे मतलब उनकी सिचुएशन बहुत बुरी लग रही थी, मगर उनके बच्चे, वो तो बेड पे थे, उनके बच्चे ने रेमेडीज़ की हैं जो मैंने बताई हैं, तो वो आज बहुत अच्छी, मतलब उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अब उसके बाद क्या होता है, बीमारी तो हमारे अंदर है, तो उसकी मतलब वो तो दवाई तो हमें चाहिए, फिर उसके बाद आप आयुर्वेदिक इलाज कराओगे तो आपको बहुत 100% रिजल्ट मिलेगा। और आयुर्वेदा में ही हमारे इतना मतलब फैक्ट है, हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में ये हमारा एस्ट्रोलॉजी हो, तो ये आयुर्वेदिक साथ में हो, तो दोनों मिलके बीमारी से लड़ सकते हैं। यानी आपको एलोपैथी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है? नहीं, एलोपैथिक नहीं, एलोपैथिक मतलब जड़ से ख़त्म नहीं करती बीमारी को। आयुर्वेदा जो है हमारा कब से पुराना चल रहा है, उससे जड़ से ख़त्म होती है बीमारी। पहले अपनी कुंडली दिखाओ, उसके हिसाब से अगर आप रेमेडी करोगे तो फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट लोगे, अपने घर का ही कई बार मतलब ट्रीटमेंट लग जाता है। जो भी माएँ छोटे छोटे ट्रीटमेंट करती हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ हैं, जिद करते हैं, आजकल जो बच्चे हैं नशे में पड़ रहे हैं, बिल्कुल नशे में पड़ रहे हैं, ये बहुत बुरा हो रहा है, जम्मू में क्या बाहर भी हो रहा है। उनके मैं चाहती हूँ कि उनकी मदर्स मेरे पास आएँ, उस बच्चे की कुंडली दिखाएं, तो मैं उनको जो रेमेडीज़ दूंगी, मेरे पास वो भी रिसर्च चल रही है। जो बच्चा 1 महीना नहाता नहीं था, मतलब मंदिर तो कहाँ जाना, उसने माँ के पास वो बैठता भी नहीं था, तो आज वो बच्चा मतलब मंदिर जा रहा है, अपनी रेमेडी खुद कर रहा है, और उसकी माँ उसके साथ बैठ रही है, बात कर रही है, खुश हो रहे हैं। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अंजू जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, खासकर आज एक बड़ा ही चिंता का विषय हर एक के लिए, कि वो लोग ड्रग में यानी नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और धुत होते आपने देखा होगा आए दिन छोटे छोटे युवाओं की जान चली जा रही है ओवरडोज के कारण। कभी किसी की डेड बॉडी नहर में पड़ी मिलती है, कभी किसी सुनसान जगह में मिलती है, लगातार हम आपको अपडेट भी देते हैं। अंजू जी की इस बात से हम बड़ी खुशी हुई है कि कम से कम कोई तो है, कोई समाज के लोगों के लिए, युवाओं के लिए सोच रहा है। उन्होंने साफ तौर पर उन घरों के लिए, खासकर आज एक हर घर की चिंता बढ़ी है, हर तीसरे घर में नशा पहुंच चुका है। तो जिन भी माताओं के बच्चे, जिन पेरेंट्स के बच्चे अगर नशे में लुप्त हो चुके हैं, नशे में पड़ चुके हैं, अंजू जी ने ओपनली आप लोगों को कहा कि आप आइए, आप उनका कुंडली यहाँ पर बनाई जाएगी, उसी के माध्यम से आपको जो उपाय बताए जाएंगे आप करिएगा, तो जिस तरह से अंजू जी ने कहा ज़रूर आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। अंजू जी, क्या आपका रहता है शुल्क, क्या रहता है, किस तरह से जो आपकी ये कुंडली बनती है, किस तरह से इलाज शुरू होता है? मैं जो भी कुंडली बनाऊंगी तो उसी के हिसाब से जो भी ग्रह होगा उनका बुरा, तो जहाँ तो वो कभी परवाने के लिए दूंगी पानी में, तो जहाँ कोई ऐसा ग्रह होता है बहुत खतरनाक है, उसको दबाना पड़ता है। जी जी। तो उसको सुनसान इलाके में जाके दबाएगा कोई भी, या वो बच्चा, जो भी इंसान जिसको प्रॉब्लम है वो खुद ही करेगा, तो ज़्यादा अफेक्ट होगा। बहुत माएँ परेशान हैं, मैं तो चाहती हूँ कोई भी आए मेरे पास तो अपनी परेशानी एक महत्वपूर्ण बात है, शायद किसी को अच्छी भी ना लगे,
ऐसे माँ बाप भी हैं जो गरीब हैं बेचारे, बिल्कुल जिनके पास हैंड टू माउथ है, उनके बच्चे गलत सोसाइटी में पड़ गए हैं, पर कहीं जब जाते हैं वो इस तरह से कुंडलियाँ लेकर, सबकी बात तो नहीं करिए, फीस रखी हुई हैं, बारी बारी फीसें रखी हुई हैं, फिर उसके बाद इलाज बड़ा भारी होता है जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो आपका क्या रहता है? तो मेरा मतलब मेरी फीस कोई ज़्यादा नहीं है। मेरे गुरुजी ने बोला है कि लोगों को, मेरा तो यही माइंड है कि सब परेशान है इस टाइम। मेरी फ़ीस कुछ नहीं है, मेरी 500 फीस है। तो उसमें मैं कुंडली भी बनाती हूँ, वर्षफल भी बनाती हूँ। वर्षफल का पहले उपाय दिया जाता है। वर्षफल में जो भी कोई बुरा ग्रह आया है एकदम से आपको चोट लगाएगा, जब कोई भी परेशानी देगा, तो मैं उसकी रेमेडी पहले दूंगी, फिर महादशा की दूंगी, उसके अंदर अंतरदशा की दूंगी। तो उसमें कुंडली भी बनाऊंगी, उपाय भी दूंगी। मेरे चार्जेस कुछ नहीं है इसके आगे। जी अंजू जी, आपका एड्रेस बता दीजिए प्रॉपर, जो आपका एड्रेस है। 187/1 दौंतली बाजार, जम्मू पाइन तीर्थी। जी जी, हाँ जी, धन्यवाद अंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ अंजू बाली जी। बड़ी ही अच्छी वार्तालाप हुई और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं जनता ने ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आज हर कोई चाहता है हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो, बीमारियां मुक्त हो। तो हर कोई अलग तरह से, कोई एक जगह तो कम से कम मिले, कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर जाकर हमें शांति मिले और हमें उम्मीद हो कि आने वाले समय में हम खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, निरोगी ज़िंदगी जिएंगे। तो जिस तरह से अंजू जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ख़ास करके ये बड़ी अच्छी बात लगी, जो लोग ड्रग्स में पड़ चुके हैं, नशे में पड़ चुके हैं युवा, उन माता पिता से भी अंजू जी ने निवेदन किया है कि ज़रूर इन तक आइए, एक बार आइए, अगर संतुष्टि होगी, आपको लगेगा तो कहते हैं ना 1 और 11 आप 10 लोगों को और बताएंगे। तो फिलहाल अगर कहीं ना कहीं उम्मीद है ना, कहते जहाँ पर चाह वहाँ राह, तो यही उम्मीद करते हैं जनता को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, आपकी कोई अगर क्वेरी है वो भी हमें बताइए, हम मंजू जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और फिलहाल ये जब हम मुबारक मंडी की ओर आते हैं और धौंतली बाज़ार की तरफ जाते हैं, जो पुराना बाज़ार है, वहाँ पर ही जो इनका ऑफिस है, हम कैप्शन में नंबर भी दे देंगे, आप संपर्क भी कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर आइए। देखिए अंजू जी किस तरह से उनका समाधान करती हैं, और आयुर्वेद और साथ ही साथ अपने ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से उपाय कर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हर उस माता पिता तक जो इस समय निराश हो चुके हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने उनका भविष्य अंधकार में जाते देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में देख रहे हैं, पर उनके वो कर कुछ नहीं सके, कम से कम एक बार ज़रूर आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।